नमस्कार, मेरा नाम शगुन सिंह है और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। कल से सरकार ने आपका मुंह मीठा करने की तैयारी कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला आम जनता का मुंह मीठा कैसे हो रहा है। अभी तो त्योहारों का सीजन अच्छे से शुरू भी नहीं हुआ है। कल से नवरात्रि का आगाज है, दीपावली अभी बहुत दूर है, दशहरा भी बहुत दूर है, तो सरकार भला आपका मुंह मीठा कैसे करा रही है। तो इसका आसान भाषा में मैं आपको जवाब देती हूँ, क्योंकि कल से जीएसटी रिफॉर्म 2.0 का आगाज हो जाएगा, जिसको एक उत्सव की तरह सरकार बना रही है। और सरकार का साफ तौर पर ये कहना है कि एक बड़ा तोहफा त्योहारों से पहले आम जनता को हम दे रहे हैं, क्योंकि आम जनता जिनकी जेब पर काफी असर पड़ता है, जिनको महंगाई काफी झेलनी पड़ती है, या फिर रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए आम जनता को अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ती है। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। जीएसटी स्लैब के अंदर अब 4 जो आते थे वो अब सीधा 2 कर दिए गए हैं। इनकी 5% वाला और यहाँ पर 18% वाला जो था वो 5%, 12% और 18% के साथ आपका 26% वाला भी था, जिसको अब कम कर दिया गया है। उसमें 2 ही एड ऑन किए गए हैं। क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक संबोधन किया और इस संबोधन के दौरान उन्होंने कल से जो जीएसटी में बदलाव होने वाले हैं, जीएसटी रेट जो आपको पे करने हैं, उसको लेकर कई अहम बातों का जिक्र किया। फटाफट से मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री का आज का ये संबोधन बेहद महत्वपूर्ण आपके, हमारे लिए, आम जनता के लिए, सभी के लिए था। तो कुछ अहम बातों का मैं यहाँ पर जिक्र करूं, क्योंकि राष्ट्र के नाम आज प्रधानमंत्री ने शाम 5 बजे संबोधन किया था। उन्होंने इस दौरान कहा कि कल से लागू होने वाले न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म को जीएसटी बचत उत्सव करार उनके द्वारा दिया गया। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही जानकारी दी कि इसको एक उत्सव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जो ये बड़ा तोहफा आम जनता को दिया गया है वो त्योहारी सीजन के शुरू होने से पहले दे दिया गया है, क्योंकि नवरात्र का आगाज हो रहा है कल से और दीपावली आने से पहले पहले इसका आगाज कर दिया गया, ताकि जब त्योहारी सीजन की शुरुआत के लिए लोग शॉपिंग करें तो उनकी जेब पर ज्यादा असर ना पड़े और उनको इसका राहत भी मिल पाए। इस बात की खुशी भी उन्होंने जताई कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर उत्साह में हैं। अभी बाजारों में अगर आप देखेंगे कल से, तो कई बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे हैं जिन्होंने अपने नए स्टॉक को भेज दिया है मार्केट में, ताकि आम जनता को उसको जल्द से जल्द फायदा मिल सके और आम जनता उसका इस्तेमाल कर सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम नागरिक देवो भव, ये मंत्र प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया जब उन्होंने आज देश के नाम संबोधन किया। उन्होंने कहा कि हम नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी झलक भी साफ तौर पर देखी जा रही है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें, तो 1 साल में जो फैसला लिया गया है उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। इतना बड़ा अमाउंट जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत आम जनता को होगी, और इससे बड़ी राहत आम जनता को, आम नागरिक को मिलने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में जो भी बन सकता है, जो भी बन रहा है, उसका नागरिकों को प्रोत्साहन करना होगा। यानी कि जो हम स्वदेशी सामान इस्तेमाल करते हैं उसको हमें बढ़ावा देना होगा। जब तक हम अपने देश को साथ नहीं देंगे, देश का साथ नहीं देंगे, अपने व्यापारी भाई बहनों का साथ नहीं देंगे, तब तक हमारा देश तेज गति के साथ विकास नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व एमएसएमई पर है। और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि हमें उनको अब मोटिवेट करना होगा। मोटिवेशन के लिए आपको स्वदेशी सामान को स्वीकारना होगा, स्वदेशी सामान को खरीदना होगा। आपको याद हो तो हर साल 2014 के बाद से जब भी त्योहारी सीजन शुरू होता है, त्योहारों का आगाज होता है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इस बात के ऊपर जोर दिया जाता है कि हम स्वदेशी सामान को अपनाएं और इसके साथ ही हम अपने देश की इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाते रहें। इसके साथ ही उन्होंने डबल फायदा भी बताया हमारे एमएसएमई का, चूंकि स्वदेशी सामान यहाँ पर होगा, उसी का इन्वेस्टमेंट हमारे देश के अंदर होगा, इकोनॉमी हमारी बढ़ती रहेगी। हम आपको फटाफट से बता देती हूँ कि जीएसटी चूंकि कल से नए रेट पर यहाँ पर हो जाएगा, तो ऐसे में आपकी जेब पर उसका क्या असर पड़ेगा, कौन कौन से सामान आपको अब सस्ते में मिल सकेंगे और क्या वाकई आपका जीएसटी को लेकर फायदा होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो जो पनीर के दाम है उसके ऊपर इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि कई ऐसे सामान है, 99% सामान ऐसे हैं जिनको 5% के स्लैब में रख दिया गया है, और कुछ सामान मुख्यतः इसमें ऐसे भी हैं जिसमें आपको 0% जीएसटी रेट पे करने की जरूरत होगी। इसमें कई सामान शामिल हैं, चाहे आपका पनीर हो, कुछ गैजेट्स शामिल हैं, छीना शामिल है, और इसके साथ ही कई तरह की स्वास्थ्य बीमाएं भी इसके अंदर शामिल की गई हैं, जिसके ऊपर आपको 0% जीएसटी रेट पे करना होगा। यानी कि आपको ज्यादा इसमें अमाउंट कुछ पे नहीं करना है, 0% जीएसटी पे करना होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि 5%, 12%, 18% और 28% वाले जितने भी जीएसटी स्लैब के अंदर आते थे उसमें से 5 और
सिर्फ 18% वाले रहेंगे, यानी कि आपको 12% और 28% वाली चीजें जो जीएसटी स्लैब में आती थी उनको नहीं किया गया है, बल्कि जो 28 वाली थी उनको 18 में कर दिया गया है, 12 वाली को 5% जीएसटी रेट के स्लैब में कर दिया गया है। और उसके साथ ही यूएसटी यानी कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध वाले जो पैकेट्स थे उस पर आपको 0% जीएसटी रेट पे करना होगा। खाखरा, चपाती, रोटी, पराठा, कुलचा या फिर जो अन्य ट्रेडिशनल ब्रेड्स होते हैं उसके ऊपर जो आपको पहले 5% जीएसटी रेट पे करना होता था, अब आपको उस पर 0 करना होगा। इसके साथ ही मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, शार्पनर, क्रेयॉन, कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर यानी कि जो भी आपका स्टेशनरी का सामान है उसके ऊपर 0% जीएसटी रेट आपको यहाँ पर पे करना होगा। इसके साथ ही कुछ जीवन रक्षक दवाएं ऐसी हैं जिसके ऊपर आपको 0 जीएसटी पे करना है, यानी कि उन सामानों के ऊपर आपको जीएसटी पे करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब आप ऐसे में सोच रहे होंगे कि कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो आपकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, आपके अधिकारों को नजरअंदाज कर देते हैं, तो आप ऐसे में अपने अधिकारों के लिए कैसे उनसे बातचीत कर सकते हैं, या फिर आपके अधिकार यहाँ पर नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, आप दोहन हो रहा है उनका, तो आप अपने अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं। देखिए, इसका सिंपल सा रास्ता यहाँ पर सरकार के द्वारा बताया गया है, जिसकी शिकायतें आप वेबसाइट के जरिए, कुछ हेल्पलाइन नंबर के जरिए कर सकते हैं। वो भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि किस तरह आप अपनी शिकायत उपभोक्ता के तौर पर पहुंचा सकते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर जारी किया गया है, जिसके तहत आप अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। चूंकि अगर मान लीजिए कोई दुकानदार आपसे पुराने जीएसटी रेट पर सामान खरीदवा रहा है तो आप उसको आप नहीं लें, आप बिल्कुल उसकी शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नंबर यहाँ पर जारी किए गए हैं, उसके ऊपर आप यहाँ पर शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है 880000019115। ये व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। उसके अलावा आप सरकारी वेबसाइट पर जाकर भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके अलावा आप मोबाइल ऐप के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उमंग ऐप पर आप अपनी शिकायत करा सकते हैं। कंज्यूमर फोरम में भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये कुछ अधिकार है आपके, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका कोई दोहन नहीं कर सकता है, करे तो आप शिकायत कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार ने यहाँ पर वेबसाइट नंबर और कुछ ऐप को भी लॉन्च किया हुआ है, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो कल से आपके कुछ अधिकार यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। जीएसटी में बड़े बदलाव किए गए हैं, आपने उम्मीद है इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लिया होगा, और ऐसे में जो भी बड़े बदलाव होंगे, जो भी नए अपडेट्स होंगे, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।